महा झूठे हैं। मोदी जगह जगह भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार से। अबे सीतारमण ने मुकदमा दर्ज हो गया, ये भ्रष्टाचार तेरे साथ बैठा है, इसके बारे में बता ना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले गए, तुम खा गए, ये भ्रष्टाचार नहीं है। अंबानी अडानी को तूने कर्जा दे दिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? बता। 8,000 पता नहीं कितने हजार करोड़ की वसूली करी है। ये सीतारमण, इसको जेल में क्यों नहीं डाल ले? तुरंत इस्तीफा, इसके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई, उसके अरविंद केजरीवाल का तुरंत इस्तीफा मांग रहे थे, FIR दर्ज हो गई, इसको भी जेल में डालो। सीतारमण को क्यों नहीं डाल ले? इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, इसका इस्तीफा लो। क्यों नहीं दे रहे इस्तीफा? कहाँ की ईडी भ्रष्ट हो गई, ईडी CBI दोनों भ्रष्ट हो गई। ऐसा कर दिया जो देश की संवैधानिक इतनी जांच एजेंसियां जो अच्छी थी, जिन पे लोग विश्वास करते थे, बाहर के मुल्क भी विश्वास करते थे इन एजेंसियों पे, आज यही एजेंसियां दलाल हो गई, भ्रष्ट हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई। केंद्रीय मंत्री जब घपला कर रहा, किसी को नहीं पता है? प्रधानमंत्री को नहीं पता हुआ? अरे भाई सब कुछ पता। वित्त मंत्री बहुत बड़ी ताकत होती है, मुख्य नेताओं में होती है, मुख्य जो मंत्री होते हैं, जो खास मंत्री। अरे सब पता है मोदी को, मोदी के इशारे पे काम होता है, मोदी के बताए बगैर तो पत्ता नहीं हिलता है। अब तो कहेंगे अरे अली बाबा 40 चोरों की सरकार है, अली बाबा है मोदी, और ये 40 चोर हैं, ये पूरा देश लूट रहे हैं, समझे ना? ये लुटेरे हैं, और कब देश को बेच के चले जाए, कब झोला उठा के चले जाए, कोई पता नहीं है, क्योंकि ये कह चुके हैं कि हमें तो झोला उठा के चला जाऊंगा। होगा, ये तो सरकारी भ्रष्टों की सरकार है। सीतारमण भी कौन सी वो है, दूध की धुली है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से पैसा लिया और फिर एक NGO ने लोअर कोर्ट से करा दिया मुकदमा, FIR दर्ज हुई है। बताओ, केंद्रीय मंत्रियों के ये हाल है। और केंद्रीय मंत्री भी ऐसे सारे उठाई गिरे, लुच्चे, लफंगे, टुच्चे और धमकी देने वाले, समझे, सारे के सारे ये आतंकी हैं। चाहे सीतारमण हो या कुछ हो, भाई इलेक्ट्रॉनिक लिए तो लूट करी है इन्होंने, देश के लोगों के साथ लोकतंत्र को लूटा है इन्होंने, संविधान को लूटा है इन्होंने। तो ये लुटेरे बैठ गए, लुटेरे लुटेरी पता नहीं कहाँ से बैठे, देश को लूटने का काम कर रखा है। और इनके जो पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विपक्ष के नेता को जलाने की बात करते हैं, जिंदा जलाने की बात करते हैं, जुबान दागने की बात करते हैं, जुबान काटने की बात करते हैं। तब कहाँ जाते हैं भाई? कोई भी नहीं जा रहा इनमें से, ना प्रधानमंत्री बोलता, ना महामहिम राष्ट्रपति बोलती। तो दिखता नहीं है विपक्ष के नेता को धमकी दे रहा है, तो बर्खास्त करे मोदी सरकार को। लेकिन क्या लगता है, सीतारमण ने इलेक्शन से पहले बोल रही थी हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए भी पैसे नहीं। अरे ये सब झूठे हैं, मक्कार है ये महिला। पहले जब आई थी कितनी सूकड़ी सी थी, हड्डी सी लगती थी, मरीज सी थी। अरे पर्सनल क्या, मरीज सी थी, अब देख लो कैसी हो गई है। देश का खून चूस चूस के हो गई है मोटी। जब तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं पूरे देश के, हर जगह से इनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए ऐसे। और ये आने वाला वक्त है, ये देश को चूस लिया इन्होंने। पब्लिक परेशान है, सब परेशान है, ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना सुरक्षा है बहन बेटियों की। कहीं पर भी तो ये खड़े नहीं उतरे हैं, महा झूठे हैं। मोदी जगह जगह भ्रष्टाचार से लड़ रहा हूँ, भ्रष्टाचार से। अबे सीतारमण ने मुकदमा दर्ज हो गया, ये भ्रष्टाचार तेरे साथ बैठा है, इसके बारे में बता ना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले गए, तुम खा गए, ये भ्रष्टाचार नहीं है? अंबानी अडानी को तूने कर्जा दे दिया, ये भ्रष्टाचार नहीं है? बता। फालतू की बकवास करता है, झूठ बोलता है, और सबके कर्जे माफ कर दिए उनके, कारपेट जगत वालों के 5,44,000 करोड़ रुपया। ये घोटाला नहीं है? गरीबों को कर्जा माफ करा, नहीं करा। MSP का रेट दिया, नहीं दिया किसानों का। तो कोई काम तो किया नहीं। भ्रष्टाचारी और बिल्कुल निकम्मे और नालायक लोग बैठे हैं। ईडी के खिलाफ भी तो FIR दर्ज हुई है भाई। ईडी भ्रष्ट हो गई, ईडी CBI दोनों भ्रष्ट हो गई। ऐसा कर दिया जो देश की संवैधानिक इतनी जांच एजेंसियां जो अच्छी थी, जिन पे लोग विश्वास करते थे, बाहर के मुल्क भी विश्वास करते थे इन एजेंसियों पे, आज यही एजेंसियां दलाल हो गई, भ्रष्ट हो गई, भ्रष्टाचारी हो गई। सत्ता और के शासन के हिसाब से चल रही हैं, उनकी चमचागिरी कर रही हैं। तो इनके ऊपर ही मुकदमा दर्ज हो रहा है। तो ईडी CBI कहाँ, अब इनसे कौन करवाएगा? है कि भाई इससे जांच कराओ ईडी CBI से। जब इनकी पारदर्शिता नहीं है, इसमें ही लुटेरे, घूसखोर, भ्रष्ट वैसे हैं, तो सरकार कितनी बड़ी भ्रष्ट है ये सबको पता है। JP नड्डा के भी शामिल है ना उसमें? हाँ, JP नड्डा चड्डा सब शामिल है, अड्डी चड्डी सब शामिल है। हाँ, सीतारमण अपनी मर्जी से करी होगी। अरे मर्जी से यार, सब मिले हुए हैं सबको भाई, सबका मोदी फोदी सब मिले हुए हैं, सबका बंदर बांट है। नहीं दोबारा थोड़ी मंत्री बना देते, दोबारा नहीं बनाते, सबका बंदर बांट है। सब मिल बांट के खा रहे हैं, चाहे जज है, मजिस्ट्रेट है, सब है, चाहे कोई भी है, सब मिल बांट के खा रहे हैं। जब किसी पब्लिक के आदमी का भला नहीं हो रहा, जब गरीब का भला नहीं हो रहा, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। अदालत के आदेश से हुआ है ना? अरे अदालत के आदेश से हो गया, कर दिया, बड़ी मुश्किल से करा होगा, कर भी दिया। तो अब अदालत वाला वो देखो जज क्या करेगा उसका, है कौन है वो जज वहाँ का होगा, जो डिस्ट्रिक्ट जज, उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। तो दबाव की स्थिति तो है ना। और जो भी सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ जज या कुछ भी किया, इनके हिसाब से फैसले इनके हक में करके गया। कहीं राज्यसभा सांसद हो गए, कोई लोकपाल हो गए, लूटपाल बन गए, कोई कहीं का चेयरमैन, कहीं का राज्यपाल। तो एक बात बताओ, यही दलाल टाइप के जो संसद उसमें बैठे रहेंगे, क्या नाम है, कोर्ट में, न्यायालयों में से निकल के आएंगे, वो अब यहाँ बैठ जाएंगे लुटेरे।
तो कहाँ न्याय की प्रक्रिया भी सही नहीं हो रही, और फिर लोकतांत्रिक में जो सिस्टम में इनको फिर घुसेड़ दो रिटायरमेंट के बाद, तो कहाँ से देश सही चलेगा भाई। 8,000 करोड़ का वसूली था ये, तो केस हुई है। 8,000 पता नहीं कितने हजार करोड़ की ने वसूली करी यार। हाँ, ये सीतारमण, इसको जेल में क्यों नहीं डाल ले, तुरंत इस्तीफा, इसके खिलाफ में FIR दर्ज हो गई, उसके अरविंद केजरीवाल का तुरंत इस्तीफा मांग रहे थे, FIR दर्ज हो गई, इसको भी जेल में डालो, सीतारमण को क्यों नहीं डाल ले, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई, इसका इस्तीफा लो, क्यों नहीं दे रहे हो इस्तीफा। कहाँ गए मोदी जी, कहाँ गए अमित शाह, और कहाँ गए नड्डा चड्डा, कहाँ गए, कहाँ खा रहे हैं हड्डा। क्या लगता है ये इसमें मोदी जी भी शामिल है क्या? है, मोदी सब तो मिले हुए हैं यार, सब मिले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जब घपला कर रहा किसी को नहीं पता है, प्रधानमंत्री को नहीं पता होगा। वित्त मंत्री का अरे भाई सब कुछ पता है, वित्त मंत्री बहुत बड़ी ताकत होती है, मुख्य नेताओं में होती है, मुख्य जो मंत्री होते हैं, जो खास मंत्री। मोदी जी को पता है ना? अरे सब पता है मोदी को, मोदी के इशारे पे काम होता है, मोदी के बताए बगैर तो पत्ता नहीं हिलता है, इनका तो कोई चू नहीं कर सकता। देखा नहीं, कहीं भी वन मैन शो होता है, कहीं भी जाते को सामने आ जाए हटा के फेंक देते हैं, तो हर चीज़ का ध्यान है अगले को। इसका नहीं पता होगा कितने घोटाले, कितने 1,000 करोड़ रुपये पी गए हैं देश का, ये सब मिलके लूट रहे हैं, और जभी तो तानाशाही है, जभी तो ये वो धमकियाँ दे रहे हैं देश के लोगों को, विपक्ष के नेता को धमकियाँ दे रहे हैं, दे रहे कि नहीं दे रहे। तो क्या मतलब अब तो सीतारमण को अरेस्ट करेगी पुलिस? भाई करना चाहिए, पुलिस करती है कि नहीं करती है तो अब पुलिस का काम है, कर्नाटक पुलिस करे, और करना चाहिए गिरफ्तार। जाओ संभाल लो, पकड़ो कौन से मंत्रालय में बैठी है, ले जाओ गिरफ्तार करो उसे, और नहीं गिरफ्तार करा तो मुझे लगता है वही बेकार है। पुलिस नाम के लिए FIR दर्ज कर दी, इम्प्लीमेंट कुछ होगा नहीं। उसमें ये भी लिखा है FIR में जो लूट का गैंग चल रहा था, है लूट का गैंग चल रहा था। हाँ, तो लुटेरे तो गैंगी, तो सरकार तो गैंग है। ईडी के छापे अरे अली बाबा 40 चोरों की सरकार है, अली बाबा है मोदी, और ये 40 चोर हैं, ये पूरा देश लूट रहे हैं, समझे नहीं, ये लुटेरे हैं। और कब देश को बेच के चले जाएं, कब झोला उठा के चले जाएं, कोई पता नहीं है, क्योंकि ये कह चुके हैं कि हमें तो झोला उठा के चला जाऊंगा। तो ये झोला झोली क्या है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल में डालें। ED CBI जांच अब क्यों नहीं कर रही है भाई सीतारमण के खिलाफ? ईडी के खिलाफ ही तो। हाँ, तो भाई ये भी तो है, इनको भी जेल में डालो, ED CBI वालों को। कौन डालेगा इनको, कौन डालेगा ये तो बताओ। सबसे बड़ी जांच एजेंसी के लोग लुटेरे हैं, अब कौन डालेगा, लुटेरे कौन बंद करेगा? उसमें FIR में दर्ज हुआ है कि जो पहले ईडी की रेड पड़ती थी, उसके बाद इलेक्ट्रल बॉन्ड देने के बाद तो छूट जाते थे। हाँ, तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड दिया, फिर अब बताओ ED CBI सब इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री सब तो मिले हुए हैं, जज फज सब मिले हुए हैं। जब सभी मिले हुए हैं तो क्या है, घालम घेल तो है, कौन कैसे कहेगा भ्रष्टाचार किसने किया किसने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं देश को क्रांति की जरूरत है, और क्रांतिकारी लोगों की जरूरत है। नीचे का जनमानस नहीं उठेगा जब तक कुछ नहीं होगा, और विपक्ष के नेता भी बकवास करते हैं, जो देश का इतना बड़ा इलेक्ट्रिक बॉन्ड और पैसा खा रहे हैं, और एक आवाज तक नहीं है। ऐसे ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस, मंच पे जा गिर जाएगा, अबे चला नहीं जाता, इलाज करा ले पहले। उतनी क्यों, 86 साल की उम्र पे, 86 साल के तो जाए है, वहाँ जाए कहीं जाके इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं कराते, इसको लगवाओ, ICU में भर्ती कराओ, समझे नहीं। बकवास है, इसके नेता को धमकी दे रहे हैं। राहुल गांधी, कोई कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, तो इसका मतलब कांग्रेस भी मिली हुई है ना भाजपा के साथ, सब RSS का खेला। ये मतलब लोग मूर्ख हैं क्या देश के, है कि तो मूर्ख बनाते रहोगे। आ गया पप्पू और गप्पू, दोनों को देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने, एक सांपनाथ एक नागनाथ, बर्बाद कर दो देश को। क्या वो बीजेपी वाले कह रहे थे इलेक्ट्रल बॉन्ड तो सारी पार्टियों को मिली थी? कौन सी इलेक्ट्रो बॉन्ड बनी, जिसको किसको, हमको किसको मिली, मेरी पार्टी नहीं है। आपकी भी तो जिंदाबाद। हाँ, तो मेरे को क्या मिला, मेरे को क्या मिला, इलेक्ट्रो बॉन्ड ले रहे हैं, हमको घूसखोर है, हमको बेईमान है, हम क्रांतिकारी हैं। अरे कितनी बड़ी पार्टी, कितनी बड़ी पार्टी है, पार्टी तो पार्टी है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, चल तो रही है जैसे। अरे बिना पैसे के चलेगी नहीं क्या, रजिस्ट्रेशन कर रखा चल रही है। अब क्या मैं क्या लूट करूं पार्टी चलाने के लिए? तो पोस्टर एक है, तो भाई पोस्टर तो चुनाव कौन से लड़ लिया, कितने तो लड़े हैं, जितनों ने अपने पैसे से लड़ते हो, मेरे पैसे से लड़े हैं। तो पार्टी फंड में, अरे पार्टी फंड में जो होगा है, कुछ भी नहीं मिला, कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं है। ये बॉन्ड तो यही ले रहे हैं सत्ता में, और जो वैसे विपक्ष के नेता जिनकी अपनी पार्टियां लुटे रहे हैं, जब तो कुछ नहीं कर रहा ना, विपक्ष बेकार है, सक्रियता नहीं है उसकी, और सत्ता पक्ष भी देश को लूट रहा है। हम कहाँ से इलेक्ट्रिक बॉन्ड लेंगे भाई, हमें कौन देगा? तो हम कोई लुटेरे थोड़ी है जो हम चाहिए, हम तो ईमानदारी से क्रांति करो, जमीनी स्तर पर क्रांति करेंगे। मोदी जी ने तो कहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो लेकर आ रहे पारदर्शिता हो, कोई पारदर्शिता नहीं है, इसको तो आदमी में पारदर्शिता नहीं है इसकी, देखो ना वहाँ झूठा है, पारदर्शिता इसकी तो बात में शर्म आती है, कहता मैं सच बोल रहा हूँ, है तो ये झूठ ही झूठ दिखता है इसके मुंह से, इसकी कोई पारदर्शिता नहीं है, ये बिल्कुल बेकार आदमी है, देश के लिए गद्दार आदमी है, मैं सही बता रहा हूँ। क्या लगता है जब जांच होगी तो मोदी तक जाएगी? कौन जांच क्या है, चोर के पास जांच चली जाएगी तो क्या है, खुद ही चोर है, चोर ही चोर का बताएंगे कि चोर जांच करेंगे,
चोर और डकैत आपस में जांच करेंगे, जेब कतरे सब चोर जेब कतरे डकैत लेकिन उठाई गिरे सब ये जांच कर लेंगे। जो जांच कौन करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के? अरे कोई नहीं करेगा, हमें दे दे जांच, हम बताएं कैसे जांच, समझ गया, 2 मिनट में सही कर देंगे, हमें दे दे जांच, दे दे एक एजेंसी हमें पूरी की पूरी, ईडी सीबीआई कोई भी एजेंसी दे दे, 1 मिनट में छांट करके ना बता दूंगा ढंग से। सीतारमन जो बलि का बकरा बन रही है क्या? अरे बलि का बकरा कुछ नहीं है, खुद ही है, वो खुद ही चारा खा जाती है, बकरी ये पूरी खा गई चारा, समझे, 8,500 करोड़ रुपया खा गई है इलेक्ट्रिक बॉन्ड के माध्यम से। अरे सब पता है, सब पता है, सबकी मिली भगत है, सबने ले लिया बॉन्ड। अरे बहुत सारे, सबको किसको नहीं मिला यार, सबको मिला है ना, तभी तो चेहरे पे देखो खुमारी है, लाल लाल पड़े हुए हैं चेहरे, और देश की जनता के देखो सुकड़ रहे चेहरे हैं। लोग बेचारे एक नौकरी निकल दी है उसके लिए लाखों लोग लाइन में लग जाते हैं, ये बेरोजगारी का आलम है। भुखमरी कंगार पे लोग खड़े हैं, 4 किलो चावल 4 किलो गेहूं में ये कहता तुमने रबड़ भारत बनाएगा, बकवास।